पढ़ेंगे विधान परिषद। विधान परिषद पढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर करना। विधान परिषद को उच्च सदन, स्थायी सदन या द्वितीय सदन या बड़ों का सदन कहते हैं। इस सदन के लिए अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का गठन, सृजन और उत्सादन यानी समाप्ति बताई गई है इस अनुच्छेद में। इस अनुच्छेद के तहत जो राज्य की विधानसभा है वो अगर 2/3 बहुमत से यानी जितने सदस्य उसके 2/3 बहुमत हासिल करके प्रस्ताव पास करके अगर संसद को भेजे तो संसद उसे साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास करके विधानसभा को सृजन यानी बना सकते हैं और विधान परिषद को समाप्ति कह सकते हैं। इसलिए राजस्थान विधानसभा में 2012 में विधान परिषद के पक्ष में प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजा गया, जिसको 2013 में राज्यसभा में पास कर लिया गया, लेकिन लोकसभा में पास नहीं किया गया। शांताराम नायक समिति, इसका गठन 2013 में हुआ था। इस समिति में 3 सदस्य थे, अभिषेक मनु सिंघवी, भूपेंद्र सिंह यादव और अज्जू राम मेघवाल, और इसके अध्यक्ष थे शांताराम नायक। शांताराम नायक समिति में विधान परिषद के पक्ष में रिपोर्ट दी थी। विधान परिषद के पक्ष में शांताराम नायक समिति ने रिपोर्ट दी थी। अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना। इससे अनुच्छेद 171 में विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य 40 हो सकते हैं, जबकि अधिकतम सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा सदस्यों की संख्या के 1/3 हो सकती है। मतलब या तो न्यूनतम रहेगा 40 या उस विधानसभा में जितने सदस्य उसके 1/3। इस हिसाब से राजस्थान में विधान परिषद बने तो उसमें अधिकतम सदस्य 66 होंगे, 66। विधान परिषद में 5 प्रकार से बनती है। पहली 1/3 सदस्यों द्वारा उस राज्य के विधानसभा सदस्य निर्वाचित करेंगे। विधान परिषद सदस्य कैसे बनते हैं? 5 प्रकार से बनते हैं। जैसे 1/3 सदस्य यानी 66 के 1/3 सदस्य कैसे बनेंगे? उस राज्य के निर्वाचित सदस्य एमएलए उनके द्वारा निर्वाचित होकर 1/3 सदस्य उस राज्य के स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका, पंचायत आदि द्वारा निर्वाचित करते हैं। 1/6 सदस्य उस राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। मतलब राज्यपाल 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। 1/12 सदस्य उस राज्य के टीचर जो कम से कम 3 वर्ष का अनुभव या माध्यमिक स्तर में हो वो निर्वाचित करेंगे। 1/12 सदस्य को उस राज्य के स्नातक यानी जिसने 3 वर्ष पूर्व पुरानी डिग्री हो, यानी जिसने स्नातक कर दी और 3 साल पुरानी डिग्री हो, वो निर्वाचित करेगी। यानी विधान परिषद सदस्यों की नियुक्ति इस 5 प्रकार से होती है। जैसे हम एक प्रश्न ले लेते हैं, विधान परिषद के संबंध में सही कथन है। चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव 1/3 विधानसभा सदस्य करते हैं, A+B या नॉन ऑफ देम। तो हमने आपको क्या बताया, इसका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। इसमें सदस्यों का चुनाव 1/3 विधानसभा सदस्य करें। नहीं, विधानसभा सदस्य 1/3 नहीं करते हैं, 1/3 सदस्यों को ही विधानसभा सदस्य नियुक्त करते हैं। पूरे सदस्यों को 1/3 सदस्य 1/3 विधान परिषद के 1/3 सदस्यों को विधानसभा के सदस्य निर्वाचित करते हैं, न कि सभी। तो इसका उत्तर होगा चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। विधान परिषद के सदस्यों की निर्वाचन पद्धति होती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इसके द्वारा विधान परिषद सदस्यों का चुनाव किया जाता है। राज्य विधानमंडल की कार्य व शक्तियां, कानून का निर्माण करना या विधायी कार्य, वित्त कार्य, कार्यपालिका पर नियंत्रण और अन्य कार्य। हम पहले पढ़ेंगे कानून निर्माण करना। इसमें साधारण बिल को कम काम में लेते हैं। कानून निर्माण करने में हम साधारण बिल को काम में लेते हैं जो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि विधेयक को सबसे पहले विधानसभा में प्रस्तुत किया है तो उसमें से पास होने के बाद उस विधान परिषद में ले जाया जाएगा। यदि 3 महीने के भीतर विधान परिषद इस विधेयक को पास नहीं करे तो विधानसभा उसे अपने पास मंगाकर पुनः विधान परिषद को भेजेगा और उसके बाद 1 महीने के भीतर विधान परिषद को उससे विधेयक को पास करना जरूरी है, अन्यथा वह स्वतः ही पास मान लिया जाएगा। विधान परिषद कानून बनाने में अधिकतम 4 माह की देरी कर सकती है। यानी विधान परिषद के पास कोई भी कानून से रिलेटेड विधेयक 4 महीने तक रह सकता है, उसके बाद वह स्वतः ही कानून बन जाएगा। अनुच्छेद 196 में साधारण विधेयक से संबंधित प्रावधान है। यदि साधारण विधेयक को सत्र के दौरान विधानसभा में प्रस्तुत किया है तो
विधानसभा और विधान परिषद में साधारण विधेयक पर निम्न प्रभाव पड़ सकता है। यदि सत्र समाप्त हो जाए तो बिल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत किया गया और विधानसभा भंग हो जाए तो विधेयक समाप्त हो जाएगा। यदि बिल विधानसभा में पास होकर विधान परिषद में विचाराधीन है तो विधानसभा भंग होने जाए तो बिल समाप्त हो जाएगा। यदि विधेयक को विधान परिषद में प्रस्तुत किया हो और सत्र समाप्त हो जाए तो विधेयक समाप्त नहीं होगा। यदि विधेयक को विधान परिषद में प्रस्तुत किया है तो विधानसभा भंग होने पर विधेयक समाप्त नहीं होगा। यदि विधेयक को विधान परिषद में प्रस्तुत किया है और उसमें से पास होकर विधानसभा में चला गया है और विधानसभा भंग हो गई है तो विधेयक भी समाप्त हो जाएगा। वित्तीय कार्य, इसमें धन विधेयक को कार्य में लिया जाता है। अनुच्छेद 199 में धन विधेयक की परिभाषा है। इसे राज्यपाल की सिफारिश पर सबसे पहले विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इससे पास होने के बाद वो विधान परिषद में जाएगा और इससे 14 दिन के भीतर विधान परिषद को पास करना, अन्यथा स्वतः ही पास हो जाएगा। विधान परिषद चाहे तो धन विधेयक में संशोधन की सिफारिश कर सकता है, लेकिन उसको मानना या न मानना विधानसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, बल्कि इसके स्थान पर अनुच्छेद 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण का शब्द का उपयोग किया गया है। बजट की जगह क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का अनुच्छेद 202 में। अनुच्छेद 207 में प्रावधान है कि धन विधेयक सबसे पहले विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं होगा, बल्कि धन विधेयक सबसे पहले विधानसभा में प्रस्तुत होगा। 207 कहता है कि पहले धन विधेयक को विधान परिषद में विधानसभा में प्रस्तुत करो, उसके बाद वो विधान परिषद में पास होगा, प्रस्तुत किया जाएगा। तीसरा कार्य पढ़ेंगे हम, कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका पर नियंत्रण में मंत्रिपरिषद या सरकार को वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं। सरकार तभी तक रहती है जब तक विधानसभा में उसके पास बहुमत है। बहुमत की जांच करने के लिए विधानसभा में 2 प्रस्ताव लाए जाते हैं, विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव, सत्ताधारी द्वारा विश्वास प्रस्ताव। तो हम पहले पढ़ेंगे अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव सामूहिक होता है, जिसमें पूरा सदन द्वारा लाया जाता है। विधानसभा में विपक्ष के कम से कम 1/5 सदस्य अर्थात 40 सदस्य सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। अगर 40 सदस्य नहीं है, राजस्थान से रिलेटेड बता रहे, 105 राजस्थान में 40 सदस्य हो गए और ये 40 सदस्य अगर अविश्वास प्रस्ताव ला रहे तो लाया जाएगा। यदि उपस्थित सदस्यों के बहुमत से विधानसभा में पास हो जाए तो मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को त्याग पत्र दिया जाता है, जो कि पूरी मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र माना जाएगा। राजस्थान में अब तक 13 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, लेकिन पास एक बार भी नहीं हुआ। पहली बार अक्टूबर 1952 को टीकाराम पालीवाल सरकार के खिलाफ लाया गया था और सर्वाधिक 6 बार 58, 62, 63, 64, 65 और 66 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के खिलाफ। 13वीं बार और अंतिम बार 1985 में हरिदेव जोशी सरकार के खिलाफ लाया गया। फिर है विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव सत्ताधारी दल द्वारा विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए लाया जाता है। यदि उपस्थित सदस्यों के बहुमत से ये विधानसभा में पास हो जाए तो सरकार बच जाती है। राजस्थान में अब तक 5 बार विश्वास प्रस्ताव लाया गया। मार्च 90, अक्टूबर 90 और दिसंबर 93 भैरव सिंह जी शेखावत के समय, और जनवरी 2009 और अगस्त 2020 में अशोक गहलोत के समय लाया गया। विधानसभा में सरकार को नियंत्रण करने के लिए कई साधन है, जैसे प्रश्नकाल, शून्यकाल, स्थगन प्रस्ताव, विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। प्रश्नकाल, विधानसभा की कार्यवाही प्रधान प्रश्नकाल से शुरू होती है। विधानसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू होती है, जो 11 से 12 बजे तक होता है। इसमें अधिकतम 1 घंटा होता है। इसमें मौखिक और लिखित दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसे मौखिक को स्टार और लिखित को नॉन स्टार प्रश्न कहते हैं। शून्यकाल, ये काल केवल भारत में ही चलता है। इस काल में 12 से 1 बजे तक होता है। इसमें प्रश्न हमेशा स्टार मौखिक पूछे जाते हैं। शून्य काल में प्रश्न हमेशा मौखिक पूछे जाएंगे। फिर विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव, यदि मंत्रियों ने सदन में गलत जानकारी दे दी तो उसके खिलाफ यह प्रस्ताव लाया जाता है। कौन सा? विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव, यह प्रस्ताव विपक्ष लाता है। विधानसभा में बजट की राशि में कटौती का प्रस्ताव पास हो जाए तो सरकार गिर सकती है, इसलिए यह प्रस्ताव एक आर्थिक हथियार है। कटौती प्रस्ताव एक आर्थिक हथियार है। निंदा प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव व्यक्तिगत होता है। यदि किसी मंत्री को हटाना हो तो उसके खिलाफ विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लाया जाता है।
इसलिए निंदा प्रस्ताव व्यक्तिगत होता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव सामूहिक होता है। स्थगन प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव, सदन की चलती हुई कार्रवाई को रुकवाने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है ताकि किसी अन्य मुद्दे पर चर्चा कराई जा सके। वे प्रस्ताव जो सिर्फ विधानसभा में लाए जाते हैं, कटौती प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। राज्य विधानमंडल के अन्य कार्यों में हम पढ़ेंगे आगे विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद का सभापति व उपसभापति, राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन और बिना वित्त पर नियंत्रण अगले भाग में पढ़ेंगे।